मुंबई महानगर पालिका पे मेयर किसका बनेगा, इसे लेकर लगातार जो राजनीति है वो गर्म है। 2 दिन से होटल पॉलिटिक्स भी चल रही है। ताज लैंड्स एंड होटल में 29 नगर सेवक जो शिंदे सेना के हैं वो वहां पर कार्यशाला में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन यूबीटी लगातार कह रही है कि वहां पर उन्हें बंधक बनाकर रखा गया है, कैद करके रखा गया है। हमारे साथ में मुंबई महासचिव बीजेपी आचार्य पवन त्रिपाठी जी हैं। सर, आप बताएं कि ये जो पॉलिटिक्स चल रही है क्यों चल रही है? 89 सीट तो आप लाए हैं, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, तो इतना ज्यादा कयास क्यों लगाया जा रहा है? देखिए, मुंबई की जनता ने स्पष्ट जनादेश महायुति के मेयर के लिए दिया है। इसमें कहीं कोई जो है शंका की बात नहीं है, कोई आशंका की बात नहीं है, कहीं कोई मतभेद नहीं है, कहीं कोई मनभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 89 सीट पाई है, 29 सीट जो है शिवसेना पाई है और महायुति जो है लेकर के हम सभी लोग चुनाव में गए थे। महायुति को जो है जनता ने जनादेश दिया है, महायुति का मेयर बैठेगा। कुछ लोग अपने अपने राजनीति करने के लिए कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की तरफ से, शिंदे जी की तरफ से कहीं कोई ऐसा जो है कहीं कोई मनमुटाव नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, उन लोगों की बातचीत आपस में है। महायुति का मेयर बैठेगा और जो संख्या हमारे पास आई है उनमें से कोई एक मेयर बनेगा। लेकिन ये कहा जा रहा है 2.5 साल का जो फॉर्मूला है मायावती जी का, वो यहाँ पर लागू किया जाए और पहला 2.5 साल एकनाथ शिंदे चाहते हैं, क्योंकि 100 साल जन्म शताब्दी वर्ष है ये बाला साहब ठाकरे का, 23 जनवरी को। यह सब जो है मीडिया के कयास हैं। महायुति का मेयर बैठेगा, जो 2.5 वर्ष है, 2.5 वर्ष क्या है क्या नहीं है, ये हमारे नेता, वरिष्ठ नेता बैठ करके तय करेंगे। लेकिन महायुति का मेयर बैठेगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कल्याण है, कल्याण डोंबिवली है, ठाणे है, वहां पर एकनाथ शिंदे जी की ताकत ज्यादा है, ठाणे में उन्हें ज्यादा सीट मिली है, तो वहां जो है बीजेपी चाहती है कि वो 2.5 साल का जो है फॉर्मूला ले, तो इसके लिए शिंदे यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी चाहते हैं बीएमसी में। देखिए, इसको लेकर के अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है और निश्चित रूप से जब ऐसी कोई जो बैठक होगी उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा तो उसकी जानकारी सभी को दी जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में कहीं कोई मतभेद नहीं है, मनभेद नहीं है और कोई बार्गेनिंग एक दूसरे से नहीं कर रहा है। स्पष्ट रूप से महायुति का मेयर मुंबई में भी बैठेगा और ठाणे में भी बैठेगा। संजय राउत जी लेकिन कुछ अलग बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर मेयर शिवसेना का होगा तो फिर खुशी हमें बहुत ज्यादा होगी। वो एक तरीके से अपनी बात रख रहे हैं कि मेयर शिवसेना का बने, ये यूबीटी की इच्छा है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का जन्म शताब्दी वर्ष है। वो कह रहे हैं अगर बीजेपी का होगा तो फिर वॉकआउट करेंगे, ऐसी भी बात आ रही है। देखिए, संजय राउत जी को कोई गंभीरता से नहीं लेता है महाराष्ट्र की राजनीति में। वह सुबह उठते हैं, उनका अपना प्रेस शुरू हो जाती है, लोगों तक जो है कुछ भी बातें करते हैं। चुनाव के समय में भी आपने देखा, चुनाव के पहले भी देखा। उनके कारण ही आज जो है शिवसेना की आप जो है उद्धव सेना की आप दुर्दशा भी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि संजय राउत की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, न लेने की आवश्यकता है। बिल्कुल साफ तौर पर एक बात तो क्लिस्टर क्लियर है कि मेयर महायुति का होगा। अब महायुति में सबसे ज्यादा संख्या जो है भारतीय जनता पार्टी की है, तो क्या बीजेपी का ही मेयर बनेगा? बीजेपी का मेयर बनेगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है उसमें एक बात साफ हो रही है कि महायुति का मेयर बनेगा, लेकिन एकनाथ शिंदे की जो बातें आ रही हैं 2.5 साल वाली, वो कितनी सच है, इसको लेकर जो बड़े नेता हैं वो अब तक चुप बैठे हुए हैं। लेकिन जो नेताओं की जो बैठक है वो जो देवेंद्र फडणवीस जी जब दावोस से मुंबई आ जाएंगे उसके बाद शुरू होगी, और तब तक लॉटरी भी जो है आरक्षण की आ जाएगी गुरुवार को मेयर पद की, और उसके बाद सारी स्थिति क्लियर होगी। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।